नमस्कार दोस्तों, तो यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इसके लिए आप बीएड का फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे, इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्स से आपको समझाने वाला हूं। तो आप इसे पूरी तो यदि आप ग्रेजुएशन आप क्लियर कर चुके हैं तो फिर इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके लिए सभी दस्तावेज आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट बिफोर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे कीप ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन योर हैंड बिफोर रजिस्टरिंग। इसके लिए सबसे डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल होनी चाहिए जो चालू होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट किसी भी माध्यम से पेमेंट करने के लिए वो आपकी सुविधा होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फी ऑन डिपॉजिट सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एन कंट्रेशन, मतलब कि आप जो पेमेंट जो कटवाएंगे इसमें पेमेंट कटवाने के बाद ये पैसा आपको वापस रिफंड नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पर इसके लिए क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम करेंगे। इसके बाद आपको फादर्स नेम यहाँ पे डालना है। फादर्स नेम डालने के बाद आपको मदर्स नेम डालना है। उसके बाद आपको अपना एक जीमेल आईडी डाल देना है। इस पर आपको ओटीपी जाएगा, उस बना लेना है जो कि अल्फाबेटिक और एक नॉमरिकल एक सिंबल होनी चाहिए, स्पेशल सिंबल कैरेक्टर होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंफर्म जो कर देना है, जो पासवर्ड आप ऊपर डाले हैं वो कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ डाला हुआ है, जो कंट्री कोड है वो कंट्री कोड डालना है। वो तो डाला हुआ ऑलरेडी है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। ये टाइप टाइप करने के बाद आपको जो यहाँ पर देखिए आपका शो हो रहा है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप करना है। ये अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप इसे चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करके आप फिर से चेंज कर लेंगे। कैप्चा कोड अगर समझ में नहीं आपको आ रहा है तो जैसे मैं यहाँ पे जो कैप्चा कोड आ गया है उसे मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। टाइप करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी आपने जो हमने डाला है, नाम डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाला है। यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे जो आ गया है। अब यहाँ पे आपको अगर सभी डिटेल्स सही है तो इसे कंफर्म कर लेना है। और अगर सही नहीं लग रहा है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगर सही डिटेल्स है तो फिर मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको जो यहाँ पर देखिए आपका जो है नेवर है एक्टिव योर अकाउंट, मतलब आपका यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपका चला गया है, पासवर्ड चला गया है। और एक्टिवेट योर अकाउंट पे अब क्लिक करना है। इस एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद या तो फिर आप बैक हो टू होम पेज पर भी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ से भी एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी के पास जो आपने डाला हुआ है उस पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पहले एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ओटीपी को डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट कर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे आपको फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक्टिव योर अकाउंट एक्टिव हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अब साइन अप करना है। इसके लिए यहाँ पर लॉगिन आईडी जो है लॉगिन आईडी यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मैं अपना जो लॉगिन आईडी है वो डाल दिया हूँ और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था इसके पहले वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आप इसे चाहेंगे तो माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, या तो प्रीव्यू फॉर्म पर आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक किया था, अभी हमने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है तो यहाँ पे कोई नो कंप्लीट एप्लीकेशन अवेलेबल बता रहा है। मैं यहाँ से अभी बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपको प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिख रहा था, माई एप्लीकेशन अब है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन पे यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको शो कर देगा फॉर एडिंग न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे नया एप्लीकेशन है जिसके लिए आप देखो शिक्षा शास्त्री पर ये है और एक है बीएड, दो प्रोग्राम इसमें दिया गया है। तो मैं बीएड के लिए कर रहा हूँ तो इसके लिए बीएड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेनी है अच्छे से डिटेल्स, जैसे 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीटी बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक, वाणिज्य में स्नातक 10+2+3 अथवा
स्नातक पास में कुल अंकों का कम से कम 50% प्रतिशत, मतलब 50% से अधिक, या फिर अंक बी या बीटेक में विज्ञान में गणित में विशेषता के साथ कम से कम 55% प्रतिशत अंक अथवा इसके मूल्य समिति को योग्यता होना चाहिए। मतलब 50% से अधिक होना चाहिए इसमें जो भरने के लिए फॉर्म, और इसमें स्नातक पास होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। और उसके बाद आपको सभी डिटेल्स रीड करने के बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ऐड द प्रोग्राम पे आपको क्लिक कर लेना है। ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद देखिए इस पे मैं अपलोड फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन डिटेल्स पे आपको देखिए ग्रीन हो रहा है, इस पे मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। सभी डिटेल्स अभी इनकम्प्लीट किया हुआ है, तो एप्लीकेशन डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स जो आपने बनाया था वो वहाँ पे शो कर गया है। नेम कैंडिडेट इन हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। हिंदी में आपको टाइप करने के बाद जैसे मेरा नाम विक्रम है तो विक्रम यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल में स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का सिलेक्ट करेंगे, एंड अदर आप अदर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको दिव्यांग क्या है वो सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैं आपको बिहार का डिटेल्स बिहार का ही डिटेल्स डाल रहा हूँ। नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रखना है। कैटेगरी में आपको जो है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, SC या ST, EWS या ST या फिर EBC या तो फिर BC। अगर मैं यहाँ पे देखो BC कास्ट सेलेक्ट करता हूँ, BC सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर कैटेगरी में आपको जो सेलेक्ट कर लेना है क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर। इसके BC जैसे सेलेक्ट किया था तो उसके बाद मैं क्रीमी लेयर सेलेक्ट करता हूँ। यदि मैं देखिए क्रीमी लेयर कौन बनाता है, NCL जो 8 लाख से कम होता है, इसके लिए क्रीमी लेयर। यहाँ पे आपको फिर दिव्यांग में आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप दिव्यांग है हैंडीकैपेड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक कराने देना है। यदि यह है तो फिर यस पर क्लिक करेंगे। और आपका टाइप ऑफ किस प्रकार के है वो आप बताएंगे, यहाँ पर किस प्रकार के विकलांगता में आते हैं, कितने परसेंटेज है वो आपको बताना है। नहीं तो फिर आपको नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, शो कर देगा जो आपने डिटेल्स ऑलरेडी लॉगिन करते समय रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना डिटेल्स जैसे डू यू बिलोंग टू एक यस सर्विस मैन, अगर आप कोई सर्विस मैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू मैंडेटरी, मतलब इसके अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए आधार नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है तो फिर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो फिर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो फिर अनमैरिड ही जाने देना। यहाँ पे अपना डिटेल्स विलेज डिटेल्स डालेंगे, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग या हाउस नंबर है तो फिर यहाँ पर आपको जैसे विलेज में आपको इस प्रकार से डाल देना है, जैसे VILL विलेज, फिर जो भी है विलेज वो आप अपना विलेज टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट लिख देना है। लैंडमार्क में आपका कुछ डिटेल्स लैंडमार्क अगर रहता है तो वो डालेंगे, अन्यथा फिर आप इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे टाउन या मोहल्ला विलेज में आप अपना विलेज ही टाइप करेंगे, जैसे ऊपर आपने टाइप किया था वही आपको टाइप करना है। पोस्ट ऑफिस में आप अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट में आपका ऑलरेडी स्टेट रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। पिन कोड अपना यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन डाल देना है जहाँ भी आपका पड़ता है। एक अल्टरनेट मोबाइल डालना है, कंपलसरी नहीं है, अगर डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपका सभी एड्रेस सेम है तो सेम पर क्लिक करके यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सभी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स अच्छी तरह से रीड करने के बाद आपको देखिए 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर में रखना है। सभी डिटेल्स अच्छी तरह से सिंपल से आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम फोटोशॉप में आप बोली तो बनाकर बता दूंगा आपको। देखिए फोटो अपना अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे सिग्नेचर इंग्लिश सिग्नेचर में भी अपलोड कर लिया है, और नीचे यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर भी देखिए अपलोड कर दिया है। ये सभी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप अपना 10th का डिटेल्स और 12th का डिटेल्स और ग्रेजुएशन अगर कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन करना ही है, उसका डिटेल्स तो डालना ही होगा, कंपलसरी है। यदि आप पेयरिंग में है तो आपका सर्टिफिकेट अगर मार्कशीट नहीं आया है तो फिर आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे आगे आपको अपलोड करने के लिए सभी डिटेल्स अनिवार्य है, कंपलसरी है तो अपलोड ही करना होगा। इसके लिए मैं सभी डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे BSc बोर्ड है तो BSc भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, उसके बाद आपने कब पास किया था वो आपको बताना है। पे कब आप
ईयर ऑफ पासिंग जो है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम बताएंगे। उसके बाद आपका जो है, आपने कितना नंबर लाए थे वो आपको बताना है। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना का था वो आपको बताना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर देगा। उसके बाद आपको इंटर का डिटेल्स डालना है। इंटर का डिटेल्स में आपको जो 12th का डिटेल्स में आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ही सिलेक्ट करना है। आपने 12th कब पास किए थे, ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको जो डिटेल्स आ गया है वो आपको जमा करनी है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आपने कौन सी स्कूल से पास किए थे वो आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको कौन सा को बीए किए हैं या बीएससी या बीकॉम है, आप जो भी किए हैं इसमें आप वो आप डाल देंगे। यहाँ पे आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं आपको ए पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी है तो मगध यूनिवर्सिटी यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स आपको ग्रेजुएशन का डाल देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्लीज रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड एजुकेशनल डिटेल्स प्रॉपरली सिलेक्शन फॉर दिस कोर्स। आपने जो डिटेल्स डाला है ये कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सभी डिटेल्स जो आपने यहाँ पे डाले हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड जो है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र हुआ वो आप अपना अपलोड करेंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और यहाँ पे ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, देखिए मैं आपको बता चुका था कि जो फाइनल ईयर किए हुए हैं उसी का मार्कशीट आपको एक कंपलसरी अपलोड करना है। तो आप तो अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप एयरिंग में है तो आप तो कर नहीं सकते हैं, फिर आइए स्कूल मार्कशीट का सेकेंड स्कूल का मार्कशीट दोनों अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो आपको बता रहा था वो डिटेल्स अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना।